आरएसएस आतंकी संगठन है, बताया क्या है? मैं अलग ऐलान कह रहा हूं। आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए, बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। आप खुली दुश्मनी कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि अब हमें अपने वजूद को, हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। जब भी बोलते हैं वो भारत में सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं, नफरत की बात करते हैं, घृणित बात करते हैं। उसी सीरीज को फिर उन्होंने बढ़ाया है। आप एक बार आरएसएस के शाखा में जाएं, आरएसएस को समझने के लिए। आरएसएस व्यक्ति निर्माण की बात करती है, आरएसएस समाज के निर्माण पर विश्वास रखती है। आरएसएस जो अंतिम छोर पे खड़ा हुआ, वंचित, शोषित और दबा कुचला जो व्यक्ति है उसको मेन स्ट्रीम लाने के लिए काम करती है। रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने आरएसएस को आतंकी संगठन बता दिया। इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से यासिर जिलानी है। यासिर जी, तौकीर रजा ने बोला है कि अगर देश में सुख शांति चाहिए तो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों को बंद करना होगा। देखिए, तौकीर रजा जिस इंसान का नाम है वो विवाद के लिए जाना जाता है, विवादित नाम है। जब भी बोलते हैं वो भारत में सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं, नफरत की बात करते हैं, घृणित बात करते हैं। उसी सीरीज को फिर उन्होंने बढ़ाया है। मेरा तो एक सुझाव है उनको, आम आदमी होने के नाते, कि आप एक बार आरएसएस के शाखा में जाएं, आरएसएस को समझने के लिए। आरएसएस व्यक्ति निर्माण की बात करती है, आरएसएस समाज के निर्माण पर विश्वास रखती है। आरएसएस जो अंतिम छोर पे खड़ा हुआ, वंचित, शोषित और दबा कुचला जो व्यक्ति है उसको मेन स्ट्रीम लाने के लिए काम करती है, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती है। समाज को कैसे, समाज के ताना बाना को टूटने ना दे, उसके लिए काम करती है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ विवाद खड़ा करना चाहते हैं। इनका तो कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन कौम के ऊपर ये सवाल खड़ा कर देते हैं। मैं अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम समुदाय से अपील करूंगा कि आप तौकीर रजा जैसे घृणित और नफरती लोगों का बहिष्कार करें जो इस तरीके से समाज में आग लगाने का काम कर रहे हैं। ये नफरत आखिर तौकीर रजा कहाँ रोकेंगे, ये समाज को पूछना पड़ेगा। तौकीर रजा बोल रहे हैं कि आरएसएस जो संगठन है वो एक आतंकवादी और खुलेआम कर रहा है चीज़ों को, ऐसा नहीं है। और कह रहे कि अगर शांति चीज़ें चाहिए, आगे चाहिए। अब मैं वक्फ बोर्ड की बात करूं तो जो विधेयक बिल है उस पर भी उन्होंने पूरा विरोध किया है और कह रहे कि ये जिस तरीके से हमारे वक्फ बोर्ड ज़मीन पर सरकारी कब्जे हैं उनको भी हटा देने, अगर वो नहीं हटाया तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। देखिए, तौकीर रजा के साथ समस्या ये है कि कुछ सीमित लोग उनको मानते चाहते हैं। वो अपने फॉलोअर्स को बचाने के लिए इस तरह की नफरती बात करते हैं, वो भड़काने की बात करते हैं। और अच्छा, उनको एक सामने प्रहार किस पे करते हैं तो वो उन्हें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दिखाई देती है। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो वक्फ की बात कर रहे हैं, मैं उनको चैलेंज देता हूँ कि आइए वक्फ पे बैठ के बात करते हैं। जिस तरीके से पिछले 50-60 सालों में वक्फ को लूटा गया, वक्फ को कुछ लोगों ने अपने मुट्ठी में रखा, माफियाओं ने वक्फ की ज़मीन पे कब्जा करके, भूमाफियाओं ने बड़े बड़े होटल और बड़े बड़े हॉस्पिटल और बड़े बड़े अपने कॉलेज और स्कूल बना के, महंगे स्कूल बना के गरीब लोगों को वंचित किया वहाँ तक जाने के लिए। वो क्या बात करेंगे, वो सिर्फ नफरत परोस सकते हैं। लेकिन भारत जो देश है ये मोहब्बत के लिए जाना जाता है। आरएसएस जैसा संगठन सबको साथ लेके हर समाज को सम्मानित करके देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये बात तौकीर रजा को नहीं समझ में आएगी। तौकीर रजा जैसे लोग सिर्फ समाज में जहर घोल सकते हैं और कौम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं, कौम को नीचा दिखाने का काम कर सकते हैं, समाज को गर्त में ले जाने का काम करते हैं। मैं मुस्लिम युवाओं से कहता हूँ जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो स्कूल में +2 में आ गए हैं, कि वो तौकीर रजा जैसे लोगों से सवाल करके उनको बहिष्कार करें, उनका समाज से बहिष्कार होना चाहिए। तो
हमारे साथ बात करने की यासिर जिलानी थी। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि तौकीर रजा नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। एक बार उनको आरएसएस जैसे संगठन में आना चाहिए, तब उनको समझ में आएगा कि आरएसएस एक पूरी तरीके से सबको संगठित करता है और किस तरीके से उसमें मोहब्बत मिलती है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जैसे तौकीर राजा हैं, ऐसे मैं मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों से कहूंगा कि ऐसे नेता का, ऐसे मौलाना का बहिष्कार करें। इसमें एक किताब मिली है, उसमें आरएसएस को आतंकी संगठन बताया है। आरएसएस आतंकी संगठन है, बताया क्या है? मैं अलग ऐलान कह रहा हूं। आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए, बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अगर हुकूमत को मुल्क में अमन अमान बरकरार रखना है और मुल्क में तरक्की और खुशहाली का काम करना है, तो इन तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। हुकूमत अगर वाकई ईमानदारी से काम करना चाहती है, इस किस्म की बेईमानी लिंचिंग बंद कराई जानी चाहिए। आप खुली दुश्मनी कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि अब हमें अपने वजूद को, हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। हम हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं, हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत देने के लिए, अपना वकार देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया। तौकीर रजा जी को ना तो कोई सीरियसली लेता है, ना तो उनका समुदाय लेता है, तो मुझे लगता नहीं देश में किसी को भी उनको सीरियसली लेना चाहिए। वो जाने जाते हैं इस तरह के जहरीले बयानों के लिए, उनको भड़काने का बहुत शौक है। और जब बात आती है वक्फ बोर्ड की, जिसको लेकर लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, जो सिर्फ एक भू माफिया बनकर रह गया है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वह गरीब मुसलमान का, तो जाहिर है उस पर बात आएगी और उन पर आंच आएगी और उनके करप्शन के एक सोर्स पर, स्रोत पर अगर बात आएगी तो बुरा तो लगेगा। तो इसलिए वो इस तरह की जहरीले बातें कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वक्फ बोर्ड एक्ट से सिर्फ 100 से 150 मुसलमान परिवारों का बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने बहुत गड़बड़ घोटाले करे हैं, करोड़ों की जमीन लीज पर दी है, बेची है, और जो गरीब मुसलमान है जिसके लिए वक्फ की जमीन है, उसके लिए कुछ नहीं हुआ है। चाहे वो हमारी बेवाएं हों या तलाकशुदा बहनें हों या यतीम बच्चे हों या बहुत ही गरीब परिवार हैं। तो उस बात को लेकर अगर मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के एक्ट को अमेंड करना चाह रही है, संशोधन की बात कर रही है, तो तौकीर साहब जी परेशान होकर बिलबिलाकर ऐसी बातें कह रहे हैं। आरएसएस आतंकी संगठन है, बताया क्या है? मैं अलग ऐलान कह रहा हूं। आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए, बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। आप खुली दुश्मनी कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि अब हमें अपने वजूद को, हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है।